नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि सच्ची खुशी आखिर कहाँ ठहरती है? क्या ये बस एक क्षणिक भावना है या कुछ ऐसा जिसे हम अपने भीतर गढ़ सकते हैं? और क्या हो अगर वो सब कुछ जिसके बारे में आपने हमेशा सोचा था कि वो आपको खुश करेगा, दरअसल सिर्फ एक भ्रम की परत हो, एक ऐसा पर्दा जो हमें अपनी असली क्षमता देखने से रोकता हो तो क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जीवन, आपके विचार और आपकी भावनाएं किसी अदृश्य पटकथा पर आधारित हैं, जो आपके जन्म से ही लिख दी गई थी? क्या आपके अनुभव, आपकी परवरिश या आपके साथ घटी कोई घटना आपके आज और कल को इतनी मजबूती से बांध सकती है कि आप उससे कभी मुक्त ना हो पाएं? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से मानव मन को परेशान करता रहा है। आज हम एक ऐसी गहरी और विचारोत्तेजक यात्रा पर निकलेंगे जो आपके जीवन के प्रति नजरिए को, आपकी सबसे बुनियादी मान्यताओं को धीरे धीरे बदल सकती है। ये सफर आपको एक छिपे हुए सच की ओर ले जाएगा, एक ऐसी चुनौती भरी सोच की ओर जिसका सामना करना आपके पारंपरिक विचारों को सहजता से पुनर्मूल्यांकित करने के लिए प्रेरित करेगी। ये केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक गहन दार्शनिक संवाद है, एक ऐसी मार्गदर्शिका जो हमें अपने भ्रमों से मुक्त होकर एक अधिक प्रामाणिक और आनंदमयी जीवन जीने का साहस प्रदान करती है। हम जिस असाधारण किताब की बात करने जा रहे हैं वो है इचिरो किशिमी और फुमिताके कोगा द्वारा लिखी गई नापसंद होने का साहस। ये किताब 20वीं सदी के महान मनोवैज्ञानिक आल्फ्रेड एडलर के क्रांतिकारी मनोविज्ञान को एक युवा और एक दार्शनिक के बीच के अद्भुत संवाद के जरिए हमारे सामने रखती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हर इंसान के पास खुश रहने की शक्ति और क्षमता होती है, बिना अतीत की चिंताओं में उलझे या भविष्य के डर से बंधे। ये कोई साधारण स्व-सहायता पुस्तक नहीं है, ये एक गहरे दर्पण की तरह है जो मानव स्वभाव, समाज की अपेक्षाओं और आपके अपने गहरे विश्वासों को उजागर करती है और आपको स्वयं को एक नए प्रकाश में देखने के लिए चुनौती देती है। इस किताब के विचार गहन हैं और हो सकता है कि वे आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर करें। शायद आपको अपनी कुछ पुरानी मान्यताओं से असहमत भी होना पड़े। इसलिए मेरी सलाह है कि आप इसे आराम से सुनें, कुछ पल ठहरें और इन विचारों को अपने भीतर गहराई से उतरने दें। आप चाहें तो इसे किसी शांत समय के लिए बचा कर रख सकते हैं, जब आप पूरी तरह से एकाग्र हो सकें। क्योंकि अगर आप इन विचारों से दिल से जुड़ते हैं तो ये यात्रा न केवल आपको उत्तर देगी, बल्कि उन प्रश्नों को भी एक नए प्रकाश में देखने का अवसर प्रदान करेगी जिन्हें आप अब तक पूछते आए हैं। ये सफर एक मानसिक कायापलट का वादा करता है, एक ऐसा परिवर्तन जो आपके सोचने, महसूस करने और दुनिया में कार्य करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो क्या आप अपने सहज विचारों और पूर्व निर्धारित धारणाओं की दुनिया से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, उस साहस को खोजने के लिए जो आपको वास्तविक खुशी दिला सकता है? किताबों में चैनल पर हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी लाते रहते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब इस आत्म खोज की यात्रा को शुरू करते हैं। पहला अध्याय, आघात को नकारें। यह अध्याय एक ऐसे मूलभूत प्रश्न से शुरू होता है जो हमारे अस्तित्व की गहराई को छूता है। क्या आपका अतीत, आपकी बीती हुई हर घटना आपके आज और कल को पूरी तरह निर्धारित करती है? हम में से अधिकांश लोग अनायास ही इस विचार को स्वीकार कर लेते हैं। हम अक्सर अपने दुखों, अपनी असफलताओं या अपनी सीमाओं को अपने अतीत की किसी घटना से जोड़ते हैं। हम कहते हैं, मेरे बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसलिए मैं आज ऐसा हूं, या मुझे अतीत में चोट लगी थी, इसलिए मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। इस सोच में हमारा जीवन एक सीधी रेखा के समान लगता है, जहां हर अगला कदम पिछले कदम से तय होता है। ऐसा लगता है मानो हमारा अतीत एक अदृश्य और अटूट बंधन की तरह हमारे वर्तमान और भविष्य को बांधे हुए है और हम उससे मुक्त हो ही नहीं सकते। यह अवधारणा, जिसे नियतिवाद कहा जाता है, मानती है कि हमारे कर्म और हमारी नियति पहले से तयशुदा हैं और हमें बस उसी रास्ते पर चलना है, जिसके परिणाम स्वरूप एक प्रकार की असहायता का भाव पैदा होता है। लेकिन कल्पना कीजिए, क्या हो अगर वो सब कुछ जिसके बारे में आपने हमेशा सोचा था
कि वो आपको परेशान कर रहा है दरअसल सिर्फ एक परछाई हो जिसे आप अपनी इच्छानुसार हटा सकते हैं। हमारी इस यात्रा की शुरुआत एक ऐसे क्रांतिकारी विचार से होती है जो दशकों से मुख्य धारा के मनोविज्ञान में शायद उतना नहीं सुना गया। दार्शनिक हमें सिगमंड फ्रॉइड और कार्ल जंग के अलावा अल्फ्रेड एडलर नाम के एक तीसरे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक से परिचित कराते हैं। एडलर का मनोविज्ञान, जिसे व्यक्तिगत मनोविज्ञान कहा जाता है, ग्रीक दर्शन से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह फ्रॉइड के उस प्रचलित विचार को सीधे चुनौती देता है कि हमारे वर्तमान दुख और व्यवहार का कारण हमेशा हमारे अतीत में हुए कोई आघात या घटनाएं होती हैं। फ्रॉइड का यह कारण कार्य का सिद्धांत कहता है कि हम अपने अतीत के गुलाम हैं और हमारा वर्तमान व भविष्य उन्हीं बीते हुए अनुभवों से निर्धारित होता है। यह एक आकर्षक कथा प्रस्तुत करता है, एक ऐसा सरल और नाटकीय विकास जिसे समझना आसान है। लेकिन एडलर ने एक ऐसी नई राह दिखाई, एक ऐसी दार्शनिक नींव रखी जो हमें इस नियतिवाद के बंधन से मुक्त कर स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। एडलेरियन दृष्टिकोण कहता है कि हमारा जीवन अतीत के कारणों से नहीं बल्कि वर्तमान के लक्ष्यों से चलता है। इसे लक्ष्य कारण सोच कहा जाता है। यह एक गहरा और मुक्तिदायक बदलाव है। इसका मतलब है कि आप जैसे हैं वैसे इसलिए नहीं हैं क्योंकि अतीत में कुछ हुआ था, बल्कि आप जैसे हैं वैसे इसलिए हैं क्योंकि आप किसी खास लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। एक युवा अपने दोस्त के बारे में बताता है जो कई सालों से घर से बाहर नहीं निकलता क्योंकि उसे बहुत चिंता होती है। युवा को लगता है कि उसके दोस्त के साथ बचपन में कोई बुरा अनुभव हुआ होगा जिसकी वजह से वह डरता है और बाहर नहीं निकल पाता। यह फ्रॉइडियन व्याख्या है। एक कारण अतीत का आघात, एक प्रभाव वर्तमान चिंता पैदा करता है। लेकिन दार्शनिक कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा सोचने के बजाय कि आपका दोस्त असुरक्षित है इसलिए वह बाहर नहीं जा सकता, इसे दूसरे तरीके से सोचें। दरअसल आपका दोस्त बाहर नहीं निकलना चाहता और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वह खुद ही चिंता और डर जैसी भावनाएं पैदा कर रहा है। ये सिर्फ उसके बाहर न निकलने के बहाने हैं। ये सुनकर शायद थोड़ा अप्रत्याशित लगे, पर क्या ये सच नहीं कि हम अक्सर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी भावनाओं को एक साधन की तरह इस्तेमाल करते हैं, भले ही अनजाने में ही सही। एडलर इस बात पर जोर देते हैं कि आघात का अस्तित्व, जैसा कि हम उसे समझते हैं, दरअसल हमारी मानसिकता को निर्धारित नहीं करता। कोई भी अनुभव अपने आप में हमारी सफलता या असफलता का कारण नहीं होता। हम अपने अनुभवों के झटके से पीड़ित नहीं होते, बल्कि हम उनसे वही बनाते हैं जो हमारे उद्देश्यों के अनुकूल होता है। आपका जीवन किसी और ने आपको दिया नहीं है, आपने खुद इसे चुना है और आप ही तय करते हैं कि आप इसे कैसे जीते हैं। अब जरा अपने गुस्से के बारे में सोचिए। क्या आपको लगता है कि गुस्सा एक ऐसी भावना है जो अचानक और अनियंत्रित रूप से फूट पड़ती है, जिस पर आपका कोई वश नहीं चलता? दार्शनिक इस पर भी एक नया और चौंकाने वाला प्रकाश डालते हैं। वह एक कहानी सुनाते हैं। एक माँ अपनी बेटी पर बहुत गुस्से में चिल्ला रही थी। उसकी आवाज तेज थी और वह पूरी तरह क्रोध में दिख रही थी। तभी अप्रत्याशित रूप से उसका फोन बजता है। माँ तुरंत अपना गुस्सा बंद कर देती है, अपनी आवाज का लहजा बदल देती है और बहुत विनम्रता से बात करने लगती है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। 5 मिनट बाद फोन रखते ही वह फिर से बेटी पर चिल्लाना शुरू कर देती है, ठीक उसी तरह जैसे उसने पहले किया था। यह उदाहरण साफ दिखाता है कि गुस्सा एक अनियंत्रित भावना नहीं है, बल्कि एक उपकरण है जिसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाता है और फिर आसानी से वापस रख दिया जाता है। माँ ने गुस्से का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि उसकी बेटी उसकी बात मान ले, अपनी राय उस पर थोप सके और उसे जीत मिल सके। दार्शनिक तर्क देते हैं कि अगर हमें लगता है कि गुस्सा हमें नियंत्रित करता है, तो यह हमारा ही चुनाव है, क्योंकि हम इसे दूसरों को अपनी बात मनवाने के एक साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हम उतने बेबस नहीं हैं जितना हम अक्सर सोचते हैं। हम वास्तव में अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं यदि हम उनके पीछे के उद्देश्य को समझ लें और स्वीकार कर लें। दार्शनिक का यह विचार हमें एक बड़े प्रश्न की ओर ले जाता है। हम क्यों बदलते नहीं हैं, भले ही हम ऐसा करना चाहते हैं? एडलर बताते हैं कि हमारी पर्सनालिटी या हमारा स्वभाव, जिसे हम अपनी प्रवृत्ति कहते हैं, दरअसल हमारी जीवन शैली है। यह जीवन शैली दुनिया को देखने का हमारा अपना तरीका है और खुद को देखने का भी।
यह केवल हमारे व्यवहार की आदतों का एक समूह नहीं है, बल्कि यह वो ढांचा है जिसके माध्यम से हम जीवन को समझते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हम इस जीवन शैली को खुद चुनते हैं। यह बचपन में लगभग 10 साल की उम्र तक अक्सर अनजाने में होता है, बाहरी कारकों जैसे हमारी परवरिश, संस्कृति और घर के माहौल के प्रभाव में। हम अपने जन्म की परिस्थितियों को नहीं चुनते, हमारा देश, हमारा परिवार, हमारी शारीरिक बनावट, लेकिन हम ये चुनते हैं कि हम इन परिस्थितियों का क्या उपयोग करते हैं, उन्हें क्या अर्थ देते हैं। दार्शनिक कहते हैं कि आपने खुद को नापसंद करना इसलिए चुना है ताकि आप अंतर व्यक्तिगत संबंधों से बच सकें और चोट लगने से बच सकें। यह एक जीवन झूठ है। आप खुद से और दूसरों से झूठ बोल रहे हैं ताकि अपनी जिम्मेदारियों से बच सकें और अपनी अक्षमताओं को सही ठहरा सकें। दार्शनिक आगे बताते हैं कि बदलने में अक्सर डर लगता है। हमारा मौजूदा जीवन भले ही खामियों से भरा हो, लेकिन यह जाना पहचाना है और इसलिए सुरक्षित लगता है। अगर हम अपनी मौजूदा जीवन शैली में बने रहते हैं तो हमें पता होता है कि क्या उम्मीद करनी है और कैसे प्रतिक्रिया देनी है। यह हमारी पुरानी जानी पहचानी गाड़ी चलाने जैसा है, जो भले ही थोड़ी खटारा हो पर हमें पता होता है कि उसे कैसे संभालना है। इसके विपरीत एक नई जीवन शैली अपनाने का मतलब है अनिश्चितता और चिंता का सामना करना, भविष्य में क्या होगा इसका कोई अंदाजा न होना। एक अधिक दर्दनाक और दुखी जीवन सामने हो सकता है। लोग चीजों के बारे में शिकायतें करते हैं, लेकिन उन्हें वैसे ही रहना आसान और सुरक्षित लगता है, क्योंकि परिवर्तन अक्सर एक बड़ा रिस्क लगता है। एडलेरियन मनोविज्ञान को साहस का मनोविज्ञान कहा जाता है। आपका दुख आपके अतीत या पर्यावरण के कारण नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आप में योग्यता की कमी है। आप में बस खुश रहने का साहस नहीं है। यह एक बहुत शक्तिशाली विचार है। आपके जीवन में अब तक जो कुछ भी हुआ है, उसका अब से जीने के तरीके पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। आप इसी अभी और यहाँ में जी रहे हैं, और आप ही अपने जीवन को निर्धारित करते हैं। यह एक चुनौती लग सकता है, अपनी जीवन शैली को बदलने का, अपने अतीत के बहाने छोड़ने का साहस जुटाने का, लेकिन यह आपको अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथों में लेने की शक्ति देता है। यह समझना कि हमारी सारी परेशानियां, हमारे दुख और असुरक्षाएं दरअसल हमारे चुने हुए लक्ष्यों का परिणाम है, हमें एक और गहन सत्य की ओर ले जाता है। यदि हमारी समस्याएं अतीत के आघात से नहीं आती, तो फिर वे कहां से आती हैं? दार्शनिक हमें समझाते हैं कि इन सभी समस्याओं की जड़ कहीं और नहीं, बल्कि हमारे अंतर व्यक्तिगत संबंधों में निहित है। तो आइए जानें कि हमारे जीवन की सभी समस्याएं एक ही धागे से कैसे बंधी हैं और ये कैसे हमारी सबसे गहरी असुरक्षाओं से जुड़ा हुआ है। दूसरा अध्याय, सभी समस्याएं अंतर व्यक्तिगत संबंधों की समस्याएं हैं। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में जाना, अल्फ्रेड एडलर का मनोविज्ञान हमें सिखाता है कि हम अपने अतीत के गुलाम नहीं, बल्कि अपने वर्तमान के लक्ष्यों के निर्माता हैं। हमने ये भी समझा कि कैसे हम अपनी भावनाओं को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और कैसे हमारी मौजूदा जीवन शैली हमारे अपने चुनाव का परिणाम है, जिसमें खुश रहने का साहस भी शामिल है। अब इस गहरे विचार से आगे बढ़ते हुए हम उस मूलभूत सिद्धांत को समझेंगे जो एडलरियन मनोविज्ञान की धुरी है। सभी समस्याएं अंतर व्यक्तिगत संबंधों की समस्याएं हैं। ये एक ऐसा बयान है जो पहली बार में अविश्वसनीय लग सकता है। क्या सचमुच हमारी हर उलझन, चाहे वो आत्मसम्मान की कमी हो, गुस्सा हो या भविष्य की चिंता हो, अंततः दूसरों से हमारे संबंधों से ही जुड़ी है? दार्शनिक इस विचार को एक साधारण प्रश्न से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर इस ब्रह्मांड में आप पूरी तरह से अकेले होते, बिना किसी दूसरे इंसान के, तो क्या आपको कभी कोई समस्या होती? शायद नहीं। अकेलेपन की भावना भी तभी आती है जब दूसरे मौजूद होते हैं और हम उनसे कटे हुए महसूस करते हैं। वास्तव में एडलर ये तर्क देते हैं कि अकेलापन का पूरा विचार ही अंतर व्यक्तिगत संबंधों के संदर्भ में ही पैदा होता है। आप एक व्यक्ति के रूप में तभी परिभाषित होते हैं जब दूसरे व्यक्ति मौजूद हों। आपके विचार, आपकी भाषा, आपके मूल्य, ये सभी सामाजिक संदर्भ में ही बनते और विकसित होते हैं। इसलिए यदि आपके सभी संबंध मिट जाएं, तो आपकी सारी समस्याएं भी गायब हो जाएंगी। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितने गहरे और अनिवार्य रूप से दूसरों से जुड़े हुए हैं, और हमारी खुशियां और परेशानियां दोनों इसी जुड़ाव से निकलती हैं। ये समझ हमें अपनी आत्मधारणा के एक महत्वपूर्ण पहलू की ओर ले जाती है, हीनता की भावना।
अब हम हीनता की भावना को करीब से देखते हैं। दार्शनिक समझाते हैं कि अपने आप को कम समझने का एहसास, हीनता की भावना, कोई कमजोरी या बीमारी नहीं है, बल्कि ये हमें आगे बढ़ने की एक स्वाभाविक और स्वस्थ प्रेरणा देती है। ये हमें ये एहसास कराती है कि हम अभी पर्याप्त नहीं हैं और हमें बेहतर होने के लिए प्रयास करना चाहिए। एडलर इसे श्रेष्ठता की खोज कहते हैं, मनुष्य की एक सार्वभौमिक इच्छा कि वो हमेशा खुद को बेहतर बनाए, एक आदर्श स्थिति की ओर बढ़े। जैसे एक शेफ जो लगातार अपनी पाक कला को बेहतर बनाना चाहता है, ये सोचकर कि मैं अभी भी उतना अच्छा नहीं हूँ, ये हीनता की भावना का एक स्वस्थ रूप है। ये हमें प्रेरित करती है कि हम अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट ना होकर हमेशा प्रगति करना चाहें, एक कदम आगे बढ़ें और खुशियां पाएं। लेकिन यहीं पर एक पेचीदा मोड़ आता है, जहां ये हीनता की भावना एक समस्या बन जाती है। जब ये हीनता ग्रंथि यानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का रूप ले लेती है। हीनता ग्रंथि तब बनती है जब हम अपनी हीनता की भावना को एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, अपनी अक्षमता को सही ठहराने के लिए। उदाहरण के लिए, जब कोई कहता है मैं कम पढ़ा लिखा हूँ इसलिए सफल नहीं हो सकता, या मैं सुंदर नहीं हूँ इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता। ये एक ऐसी मानसिकता है जहां हम अपनी अक्षमताओं को अपनी असफलता का कारण बताते हैं, जबकि असल में हम कोशिश करने का साहस नहीं जुटा पाते और वास्तविक प्रयास करने से बचना चाहते हैं। ये एक प्रकार का जीवन झूठ है, जहां हम खुद से ये विश्वास दिलाते हैं कि अगर ये कमी ना होती तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, जबकि सच्चाई ये है कि हम बदलना ही नहीं चाहते। इस जीवन झूठ का एक और पहलू श्रेष्ठता ग्रंथि है, यानी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति अपनी तीव्र हीनता की भावना का स्वस्थ तरीके से सामना नहीं कर पाता और अपनी असुरक्षा को छिपाने के लिए एक नकली श्रेष्ठता का प्रदर्शन करता है। ऐसे लोग खुद को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने का ढोंग करते हैं, भले ही उनमें असल में वो श्रेष्ठता ना हो। जैसे कोई व्यक्ति अपनी पुरानी उपलब्धियों का लगातार बखान करता है, अपने अतीत के गौरव से चिपका रहता है, या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से अपनी पहचान जोड़कर खुद को महत्वपूर्ण दिखाता है। दार्शनिक स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में आत्मविश्वासी होता है, उसे अपनी बड़ाई करने की जरूरत नहीं होती। जो अपनी श्रेष्ठता का दिखावा करता है, वो अक्सर अंदर से हीनता की गहरी भावना से ग्रस्त होता है। वे दूसरों के मूल्य प्रणाली में जी रहे होते हैं, अपनी नहीं, और उनका जीवन लगातार दूसरों से तुलना करने पर आधारित होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जीवन एक प्रतियोगिता है? एडलर इस विचार को पूरी तरह नकारते हैं। वे कहते हैं कि जीवन दूसरों से आगे निकलने की दौड़ नहीं है, बल्कि अपने ही रास्ते पर अपनी गति से आगे बढ़ने का एक व्यक्तिगत नृत्य है। हम सब एक ही समतल मैदान पर चल रहे हैं, कोई आगे या पीछे नहीं है, बस सब अलग अलग गति से आगे बढ़ रहे हैं। ये एक ऊर्ध्वाधर धुरी के बिना एक समतल स्थान में चलने जैसा है। जब हम खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं, तो हम उन्हें अपना प्रतिद्वंद्वी मान लेते हैं। इससे पूरी दुनिया हमें दुश्मनों से भरी हुई लगने लगती है, एक खतरनाक जगह जहां हर कोई हमें नीचा दिखाने या हमला करने को तैयार है। यही वजह है कि कई सफल लोग भी अंदर से खुश नहीं होते, क्योंकि वे हमेशा जीत हार की चेतना में जीते हैं, दूसरों पर विश्वास नहीं कर पाते। एक बार जब आप प्रतियोगिता की मानसिकता छोड़ देते हैं, तो आप दूसरों की खुशी का दिल से जश्न मना सकते हैं, क्योंकि उनकी जीत आपकी हार नहीं है। तब आप दूसरों को अपने सहकर्मी के रूप में देख पाते हैं और तभी हमें वास्तविक शांति और सुरक्षा मिलती है। लेकिन अगर हम किसी शक्ति संघर्ष में उलझ जाएं तो क्या होगा? दार्शनिक बताते हैं कि जब कोई आपको अपमानित करने की कोशिश करता है या आप पर गलत आरोप लगाता है, तो ये अक्सर एक शक्ति संघर्ष की शुरुआत होती है। उस समय अगर आप गुस्सा करते हैं या जवाब देते हैं, तो आप उस संघर्ष में खिंच जाते हैं। एडलर सलाह देते हैं कि ऐसे समय में आपको तुरंत उस संघर्ष से बाहर निकल जाना चाहिए। अपने क्रोध पर नियंत्रण पाने का अर्थ ये नहीं है कि आप उसे सह रहे हैं, बल्कि ये है कि आप क्रोध को एक संचार के साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्रोध सिर्फ दूसरों को अपनी बात मनवाने का एक उपकरण है। जब आप दूसरों को ये विश्वास दिलाते हैं कि आप सही हैं और दूसरा गलत है, तो आप खुद को प्रतियोगिता में डाल देते हैं, जहां आप जीतना चाहते हैं, लेकिन गलती स्वीकार करना हार नहीं है।
अपनी गलतियों को स्वीकार करना और माफी मांगना कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक है। दार्शनिक बताते हैं कि जब हम दूसरों की आलोचना से डरते हैं या अपनी गलतियों को स्वीकार करने से हिचकिचाते हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की होड़ में फंसे होते हैं। जब आप जीत और हार के चश्मे को हटा देते हैं तभी आप खुद को सुधार सकते हैं और बदल सकते हैं। एडलर के अनुसार मनुष्य का व्यवहार और मनोविज्ञान 2 उद्देश्यों पर आधारित है, आत्मनिर्भर होना और समाज के साथ सद्भाव में रहना। और इन्हें हासिल करने के लिए हमें ये महसूस करना होगा कि हम सक्षम हैं और लोग हमारे सहकर्मी हैं। अब इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एडलर जीवन कार्य की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं जिन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है, काम के कार्य, दोस्ती के कार्य और प्रेम के कार्य। ये वे अंतर्व्यक्तिगत संबंध हैं जिनका सामना हर व्यक्ति को जीवन में करना पड़ता है। दार्शनिक बताते हैं कि अक्सर लोग इन कार्यों से भागते हैं और यही भागना उनकी समस्याओं का मूल कारण है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो एकांतवासी यानी शट इन या NETT है, वो काम या दोस्ती के अंतर्व्यक्तिगत संबंधों से बचने की कोशिश कर रहा है। उसे काम से नफरत नहीं है बल्कि काम से जुड़े लोगों के साथ संबंधों से डर लगता है। नौकरी में मिली आलोचना या असफलता उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है और वो इसे दोबारा अनुभव नहीं करना चाहता। वो जीवन झूठ में जी रहा है ये कहकर कि काम या बॉस की वजह से उसकी समस्याएं हैं, जबकि असली कारण ये है कि वो जीवन कार्य से भाग रहा है। दोस्ती के कार्य भी गहरे होते हैं और प्रेम के कार्य, विशेषकर माता पिता बच्चे के संबंध, सबसे चुनौतीपूर्ण होते हैं क्योंकि उन्हें आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। दार्शनिक जोर देते हैं कि इन संबंधों से भागना या उन्हें टालना ही हमारे दुखों का मूल है। ये समझना कि हमारी सारी परेशानियां अंतर्व्यक्तिगत संबंधों की समस्याएं हैं, हमें एक नया रास्ता दिखाता है। अगर हम खुद को और दूसरों को इस नजरिए से देखना शुरू करें तो हम अपनी ही बनाई हुई जटिलताओं से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन ये परिवर्तन इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें हमें उन जीवन झूठों का सामना करना पड़ता है जो हमने खुद से कहे हैं। ये हमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ले जाती है, क्या हम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जी रहे हैं या हम अपनी आजादी का चुनाव कर सकते हैं? ये चुनौती हमें अगले अध्याय में लेकर जाती है जहां हम सीखेंगे कि दूसरों के कार्यों को त्यागना ही सच्ची स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है और ये कैसे हमारी स्वतंत्रता की अवधारणा को पूरी तरह से बदल सकता है। दूसरों के कार्यों को त्याग दें। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में जाना, हमारी सारी परेशानियां अंततः हमारे अंतर्व्यक्तिगत संबंधों से जुड़ी हैं और हमने यह भी देखा कि कैसे हीनता की भावना और प्रतिस्पर्धा की मानसिकता हमें लगातार उलझाए रखती है। इन उलझनों से निकलने का रास्ता क्या है ताकि हम दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ से मुक्त हो सकें और अपनी सच्ची आज़ादी जी सकें? दार्शनिक हमें एक क्रांतिकारी विचार से परिचित कराते हैं जिसे कार्य विभाजन कहा जाता है। यह एक ऐसी अवधारणा है जो सुनने में भले ही सीधी साधी लगे, पर इसे समझना और अपने जीवन में उतारना आपके रिश्तों को पूरी तरह बदल सकता है। इसका सार बेहद सरल है। हमें यह पहचानना होगा कि यह किसका कार्य है और फिर अपने कार्य को दूसरों के कार्य से स्पष्ट रूप से अलग करना होगा। सोचिए, एक बच्चा है जो पढ़ाई नहीं करता, स्कूल में उसका मन नहीं लगता और वो अक्सर अपनी किताबें भूल जाता है। एक माता पिता के रूप में आप क्या करेंगे? शायद आप उसे डांटेंगे, ट्यूशन लगवाएंगे या जबरदस्ती उसे पढ़ने के लिए बिठाएंगे। हम में से कई माता पिता ऐसा ही करते हैं, यह सोचकर कि यह उनकी जिम्मेदारी है, बच्चे के भले के लिए है। लेकिन दार्शनिक पूछते हैं, जब बच्चा पढ़ाई नहीं करता तो उस निर्णय का अंतिम परिणाम कौन भुगतेगा? यदि वह कक्षा में पीछे रह जाता है या अपने पसंदीदा स्कूल में प्रवेश नहीं पा पाता तो यह किसका नुकसान है? स्पष्ट रूप से यह बच्चे का नुकसान है। तो पढ़ाई करना बच्चे का अपना कार्य है। दार्शनिक जोर देते हैं कि माता पिता का कार्य उसे जबरन पढ़ाना नहीं है, बल्कि उसे यह बताना है कि पढ़ाई उसका अपना कार्य है और आप मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। यह हस्तक्षेप नहीं है। दार्शनिक तर्क देते हैं कि दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करना या दूसरों को अपने कार्यों में हस्तक्षेप करने देना, यही हमारी अधिकांश समस्याओं का मूल है। माता पिता अक्सर बच्चों के लिए तुम्हारे भले के लिए कहकर हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन असल में वे अपनी अपेक्षाओं या समाज में अपनी छवि को पूरा कर रहे होते हैं। बच्चा इस धोखे को समझ जाता है और विद्रोह करता है।
कार्य विभाजन का मतलब यह नहीं कि आप दूसरों से कटे हुए रहें या उनकी अनदेखी करें, बल्कि यह कि आप अपनी सीमाएं जानें और दूसरों की सीमाओं का सम्मान करें। आप सहायता तो दे सकते हैं, लेकिन हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जैसे किसी घोड़े को पानी तक ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह हमारे संबंधों को बहुत हल्का और आसान बना देता है। कार्य विभाजन के इस विचार से जुड़ा एक और गहरा पहलू मान्यता की इच्छा है। हम सब चाहते हैं कि दूसरे हमें पहचानें, हमारी प्रशंसा करें और हमें स्वीकार करें। हमें लगता है कि दूसरों की स्वीकृति ही हमारे मूल्य का प्रमाण है, लेकिन एडलरियन मनोविज्ञान इस मान्यता की इच्छा को एक गंभीर समस्या मानता है। दार्शनिक बताते हैं कि दूसरों से प्रशंसा पाने की इच्छा अक्सर एक जाल होती है, एक अदृश्य बेड़ी। यह हमें दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीवन जीने पर मजबूर कर देती है, जिससे हम अपना असली स्वरूप खो देते हैं। जरा कल्पना कीजिए, आप अपने कार्यस्थल के आसपास से कूड़ा उठा रहे हैं। आप इसे इसलिए करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका कार्यस्थल साफ रहे। लेकिन अगर कोई आपकी तारीफ नहीं करता या कोई आपका काम नोटिस नहीं करता, तो क्या आप उसे उठाना बंद कर देंगे? अगर हाँ, तो आपकी प्रेरणा सिर्फ तारीफ पाना थी, न कि वास्तव में कुछ अच्छा करना। यह इनाम और दंड पर आधारित शिक्षा प्रणाली का ही एक विस्तार है, जहां बच्चे या वयस्क भी अच्छा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें प्रशंसा चाहिए, न कि इसलिए कि वह सही है। यह दिखाता है कि हम ऊर्ध्वाधर संबंधों में जी रहे हैं, जहां कोई हमें ऊपर से देख रहा है और हमें परख रहा है। जब हमारा लक्ष्य दूसरों से मान्यता प्राप्त करना होता है, तो हम लगातार उनके मानदंड पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं और इस प्रक्रिया में अपनी स्वतंत्रता को बाधित करते हैं। सच्ची आत्म मूल्य की भावना भीतर से आती है, दूसरों की मान्यता से नहीं। तो फिर सच्ची स्वतंत्रता क्या है? दार्शनिक एक चौंकाने वाला लेकिन गहरा विचार प्रस्तुत करते हैं। स्वतंत्रता है दूसरों द्वारा नापसंद होने का साहस। यह सुनने में अटपटा लग सकता है और शायद आपको लगे कि यह कुछ शैतानी विचार है जो आपको गलत काम करने को उकसा रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जानबूझकर बुरे बने या गलत काम करें। इसका अर्थ बस इतना है कि जब आप अपने सिद्धांतों के अनुसार ईमानदारी से जीते हैं और अपनी मान्यताओं पर अडिग रहते हैं, तो यह स्वाभाविक है कि कुछ लोग आपको पसंद न करें क्योंकि आप उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं। और जब ऐसा होता है, तो यह इस बात का प्रमाण है कि आप अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहे हैं। आप दूसरों की इच्छाओं या निर्णयों के अनुसार अपना जीवन नहीं जी रहे हैं। आप एक लुढ़कते पत्थर की तरह नहीं हैं जो ढलान पर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के नियम से नीचे गिरता जाता है, बल्कि आप में उस ढलान पर ऊपर चढ़ने का साहस है, भले ही इसके लिए दूसरों की मान्यता न मिले। दार्शनिक इसे गॉर्डियन गांठ की कहानी से समझाते हैं। अलेक्जेंडर महान ने जटिल गांठ को सुलझाने की कोशिश करने के बजाय उसे तलवार से काट दिया। इसी तरह हमें भी अपने अंतर व्यक्तिगत संबंधों की उलझी हुई गांठों को तरीकों से सुलझाने के बजाय उन्हें काटने का साहस करना होगा, यानी दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ को त्यागना होगा। यह एक कठोर विचार लग सकता है, लेकिन यह हमारे संबंधों को हल्का करता है। जब आप इस साहस को प्राप्त कर लेते हैं, तो आपके अंतर व्यक्तिगत संबंध एक नए हल्केपन में बदल जाते हैं, क्योंकि आप दूसरों की राय की परवाह किए बिना अपनी राह पर चल पाते हैं। लेकिन क्या इस स्वतंत्रता का मतलब यह है कि हम पूरी तरह से आत्म केंद्रित हो जाएं और दुनिया के केंद्र में खुद को रख लें, दूसरों से बिल्कुल कट जाएं? यह सवाल हमें सीधे अगले अध्याय की ओर ले जाता है, जहां हम जानेंगे कि दुनिया का वास्तविक केंद्र कहां है और कैसे सच्ची स्वतंत्रता हमें दूर नहीं करती, बल्कि हमें एक बड़े समुदाय से जोड़ती है। चौथा अध्याय, दुनिया का केंद्र कहां है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में सीखा, कार्य विभाजन हमें दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ से मुक्ति दिलाता है और नापसंद होने के साहस के माध्यम से सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करता है। लेकिन क्या ये आजादी हमें समाज से काट देगी? युवा की चिंता थी कि कहीं ये आत्म केंद्रित न हो जाए। दार्शनिक इस भ्रम को दूर करते हुए बताते हैं कि एडलरियन मनोविज्ञान अलगाव की बात नहीं करता, बल्कि समग्रता और सामुदायिक भावना की बात करता है, जो हमें दुनिया में अपने वास्तविक स्थान को समझने में मदद करती है। दार्शनिक समझाते हैं कि एल्फ्रेड एडलर का व्यक्तिगत मनोविज्ञान, इंडिविजुअल साइकोलॉजी शब्द, जिसका मूल अर्थ अविभाज्य है, ये बताता है कि मनुष्य एक अविभाज्य संपूर्ण है। हमारा मन और शरीर एक इकाई हैं, भावनाएं और तर्क भी अलग नहीं।
जब हम गुस्सा होते हैं या डरते हैं तो ये हम होते हैं, पूरा व्यक्ति जो उस भावना को चुनता है। ये समझ हमें अपनी समस्याओं के लिए बाहरी कारकों या अतीत के आघात को दोष देने से रोकती है और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने में मदद करती है। हम अपनी हर प्रतिक्रिया के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। कार्य विभाजन का उद्देश्य दूसरों से दूर रहना नहीं, बल्कि अच्छे अंतर्व्यक्तिगत संबंध बनाने का शुरुआती बिंदु है। दार्शनिक कहते हैं कि हमारे रिश्ते अक्सर उलझे हुए धागों जैसे होते हैं और कार्य विभाजन इन धागों को सुलझाकर एक स्वस्थ दूरी बनाने जैसा है। ये दूरी रिश्तों में बेहद जरूरी है, क्योंकि बहुत करीब आने पर हम हस्तक्षेप करते हैं और बहुत दूर जाने पर रिश्ता टूट जाता है। इन स्वस्थ संबंधों का अंतिम लक्ष्य सामुदायिक भावना है। सामुदायिक भावना का अर्थ है दूसरों को अपने सहकर्मी के रूप में देखना, ये महसूस करना कि आप एक बड़े समुदाय का हिस्सा हैं और उस समुदाय में आपकी एक सुरक्षित जगह है। आपको यहाँ होना ठीक है का एहसास होता है। ये भावना केवल अपने परिवार या कार्यस्थल तक सीमित नहीं है, बल्कि दार्शनिक इसे पूरे ब्रह्मांड तक विस्तृत करते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य तक, यहाँ तक कि पौधों और निर्जीव वस्तुओं तक। ये एक असंभव आदर्श है जिस पर हमें लगातार काम करना है। दार्शनिक आगे कहते हैं कि आप दुनिया के केंद्र में नहीं हैं, ये समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो लोग केवल अपनी ही परवाह करते हैं, वे खुद को दुनिया का केंद्र मानते हैं और सोचते हैं कि हर कोई उनकी सेवा के लिए है। लेकिन ये उम्मीद हमेशा पूरी नहीं होती, क्योंकि दूसरे आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं जीते। जो लोग दूसरों की राय की लगातार परवाह करते हैं, वे भी आत्मकेंद्रित होते हैं, क्योंकि उनकी सारी चिंता मैं कैसा दिख रहा हूं पर टिकी होती है। इस आत्मकेंद्रित सोच से निकलने के लिए हमें आत्मलगाव से दूसरों की चिंता की ओर जाना होगा। इस बदलाव के लिए हमें क्षैतिज संबंध विकसित करने होंगे, न कि ऊर्ध्वाधर संबंध। ऊर्ध्वाधर संबंध, जहां एक श्रेष्ठ और दूसरा हीन होता है, प्रशंसा या फटकार के रूप में हेरफेर पैदा करते हैं। दार्शनिक कहते हैं कि हमें दूसरों की प्रशंसा या फटकार से बचना चाहिए। धन्यवाद कहना एक क्षैतिज संबंध का प्रतीक है, जहां आप दूसरे के योगदान को स्वीकार करते हैं और उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, बिना उसे कम समझे या नियंत्रित किए। ये दृष्टिकोण प्रोत्साहन कहलाता है और ये दूसरों में साहस भरने का सबसे प्रभावी तरीका है। हम अपने मूल्य को तभी महसूस कर सकते हैं जब हमें लगता है कि हम समुदाय के लिए उपयोगी हैं, यानी हम दूसरों के काम आ रहे हैं। ये स्व-स्वीकृति से जुड़ा है, जहां हम खुद को वैसे ही स्वीकार करते हैं, अपनी कमियों के साथ भी। स्व-स्वीकृति का मतलब है अपनी वास्तविक स्थिति को पहचानना, यानी मैं 60% हूं, और फिर ये पूछना कि मैं 100% तक पहुंचने के लिए क्या कर सकता हूं। ये एक सकारात्मक इस्तीफा है, उन चीजों को स्वीकार करना जिन्हें आप बदल नहीं सकते और उन पर ध्यान केंद्रित करना जिन्हें आप बदल सकते हैं। इस आत्मस्वीकृति के साथ दूसरों पर बिना शर्त विश्वास का विकास होता है। दार्शनिक विश्वास और भरोसे में अंतर करते हैं। बिना शर्त विश्वास गहरे संबंध बनाने की कुंजी है, भले ही इसमें धोखा मिलने का रिस्क हो। ये सभी अवधारणाएं दूसरों के प्रति योगदान में परिवर्तित होती हैं, जो एडलरियन मनोविज्ञान का एक केंद्रीय स्तंभ है। ये योगदान आत्म बलिदान नहीं है, बल्कि वो मार्ग है जिससे हमें अपने आत्म मूल्य का वास्तविक एहसास होता है। वर्कहॉलिज्म या काम की लत भी एक जीवन झूठ है, जहां व्यक्ति अन्य जीवन कार्यों से भागता है और केवल कृत्यों के स्तर पर अपने मूल्य को पहचानता है। हमें अपने जीवन में संतुलन लाना चाहिए, सभी पहलुओं पर ध्यान देकर। ये समझना कि दुनिया का केंद्र आप नहीं हैं और लोग आपके सहकर्मी हैं, हमें सामान्य होने के साहस की ओर ले जाता है। हमें विशेष होने की होड़ में फंसने की जरूरत नहीं है। अपनी साधारण स्वयं को स्वीकार करना ही वास्तविक शक्ति है। ये हमें एक और गहन सत्य की ओर ले जाता है। जीवन एक गंतव्य नहीं, बल्कि एक नृत्य है। यही वो सच्चाई है जो हमें अगले अध्याय में ले जाती है, जहां हम जानेंगे कि अभी और यहाँ में पूरी लगन से जीना ही सच्ची खुशी का मार्ग है और यही हमारे जीवन का अंतिम अर्थ है। 5वां अध्याय, अभी और यहाँ में पूरी लगन से जीना। हमने अपनी इस गहन यात्रा में अब तक एडलरियन मनोविज्ञान के कई मूलभूत सिद्धांतों को समझा है।
कैसे अतीत हमें निर्धारित नहीं करता, कैसे हमारी सारी समस्याएं अंतर व्यक्तिगत संबंधों से जुड़ी हैं, कैसे दूसरों की अपेक्षाओं को त्यागना सच्ची स्वतंत्रता है, और कैसे हम दुनिया के केंद्र में नहीं हैं बल्कि एक बड़े समुदाय का हिस्सा हैं। लेकिन ये सारे विचार अगर उन्हें जीवन में उतारा न जाए तो सिर्फ किताबी ज्ञान बनकर रह जाते हैं। यह 5वां और अंतिम अध्याय इन्हीं सिद्धांतों को यहाँ और अभी के क्षण में जीने की कला पर केंद्रित है और बताता है कि वास्तविक खुशी कैसे प्राप्त की जा सकती है। दार्शनिक हमें एक और महत्वपूर्ण बाधा से परिचित कराते हैं, अत्यधिक आत्मचेतना। जब हम बहुत ज्यादा इस बात पर ध्यान देते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो ये हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति को बाधित कर देता है। जैसे युवा को लगता था कि वो मीटिंग में हाथ नहीं उठा पाता या मजाक नहीं सुना पाता क्योंकि उसे डर होता है कि लोग उस पर हंसेंगे। ये आत्मचेतना हमें जकड़ लेती है, हमें अपने सच्चे निर्दोष स्वयं को व्यक्त करने से रोकती है। दार्शनिक कहते हैं कि ये भी एक तरह की आत्मकेंद्रितता ही है। हम दूसरों की परवाह करने के बजाय इस बात की परवाह करते हैं कि मैं दूसरों की नजर में कैसा दिखूंगा। इससे निकलने का रास्ता आत्मस्वीकृति, दूसरों पर विश्वास और दूसरों के प्रति योगदान की भावना को और गहरा करना है। आत्मपुष्टि के बजाय आत्मस्वीकृति यहाँ फिर से एक केंद्रीय विचार के रूप में उभरता है। आत्मपुष्टि का मतलब है खुद को झूठा विश्वास दिलाना कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ या मैं 100% हूँ, भले ही वास्तविकता कुछ और हो। ये एक तरह का जीवन झूठ है। इसके विपरीत आत्मस्वीकृति का मतलब है अपनी कमियों को स्वीकार करना। जैसे अगर आप 60% ही सक्षम हैं तो इसे स्वीकार करें और फिर खुद से पूछें, मैं 100% तक पहुंचने के लिए क्या कर सकता हूं। ये कोई निराशावादी दृष्टिकोण नहीं है बल्कि एक यथार्थवादी और साहसी मार्ग है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता और अपनी अपूर्णता को स्वीकार करना ही पहला कदम है उस साहस को पाने का जो हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। यह समझना कि हम अपनी क्षमता में कमी नहीं रखते बल्कि केवल उस साहस में कमी रखते हैं जो हमें अपने जीवन कार्यों का सामना करने के लिए चाहिए। दार्शनिक आगे कहते हैं कि कार्य का सार केवल पैसा कमाना या पद प्राप्त करना नहीं है बल्कि सामान्य भलाई में योगदान करना है। दार्शनिक पूछते हैं, क्या आपका जीवन इसलिए मूल्यवान है क्योंकि आप किसी के काम आते हैं? एडलर का मानना है कि मैं किसी के लिए उपयोगी हूं का एहसास ही हमें अपने मूल्य का सच्चा बोध कराता है। यह तब होता है जब हम दूसरों को अपने सहकर्मी मानते हैं और बिना किसी शर्त के उन पर विश्वास करते हैं। वर्कहॉलिज्म यानी काम की लत को दार्शनिक एक जीवन झूठ मानते हैं। जो लोग केवल काम में डूबे रहते हैं वे दरअसल परिवार या दोस्ती जैसे अन्य जीवन कार्यों से भाग रहे होते हैं। वे अपने मूल्य को केवल अपने कृत्यों के स्तर पर देखते हैं, न कि अपने अस्तित्व के स्तर पर। इसका मतलब है कि वे सोचते हैं कि वे तभी मूल्यवान हैं जब वे कुछ कर रहे हैं या सफल हो रहे हैं। लेकिन दार्शनिक कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने अस्तित्व मात्र से ही मूल्यवान है। जैसे एक बीमार या बूढ़ा व्यक्ति जो कुछ भी कर नहीं सकता, वह भी अपने परिवार और समाज के लिए अपने अस्तित्व मात्र से महत्वपूर्ण है। हमें अपने जीवन में संतुलन लाना चाहिए जहां काम, परिवार और व्यक्तिगत हितों के बीच संतुलन हो। यह अध्याय जीवन को देखने के सबसे गहरे दर्शन पर प्रकाश डालता है। जीवन एक गंतव्य नहीं बल्कि क्षणों की एक श्रृंखला है। हम अक्सर जीवन को एक सीधी रेखा के रूप में देखते हैं, जैसे पहाड़ की चोटी तक पहुंचना जहां हमारी असली खुशी या सफलता छिपी है। इस सोच में जीवन का अधिकांश हिस्सा रास्ते में ही बीत जाता है। एक अस्थायी जीवन, एक अस्थायी मैं। लेकिन दार्शनिक एडलर के विचार को प्रस्तुत करते हैं जो इसे काइनेटिक यानी गतिशील जीवन के बजाय एनर्जियाई यानी एक्चुअल एक्टिव स्टेट कहता है। एनर्जिया एक ऐसी गति है जिसमें बनने की प्रक्रिया ही बन चुकी है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका नृत्य या यात्रा से है। नृत्य में लक्ष्य कहीं पहुंचना नहीं है, नृत्य ही लक्ष्य है। आप हर पल को पूरी लगन से नाचते हैं और उसी में आनंद पाते हैं। इसी तरह जीवन एक यात्रा है जिसका मूल्य गंतव्य तक पहुंचने में नहीं बल्कि यात्रा के हर पल को जीने में है। आप हर क्षण में पूरी लगन से जीते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा जीवन झूठ सामने आता है। सबसे बड़ा जीवन झूठ अभी और यहाँ में न जीना है। हम अक्सर अपने अतीत या भविष्य पर ध्यान केंद्रित करके अपने पूरे जीवन पर एक धुंधली रोशनी डालते हैं, ये मानते हुए कि हम कुछ देख रहे हैं। दार्शनिक कहते हैं ये ऐसा है जैसे आप मंच पर खड़े हों और मंच की लाइटें डिम हों ताकि आप पूरा हॉल देख सकें।
लेकिन अगर एक चमकीली स्पॉटलाइट केवल अभी और यहाँ पर चमकाई जाए तो आप न तो अतीत देख पाएंगे और न ही भविष्य। यही वास्तविक जीवन है। जीवन क्षणों की एक श्रृंखला है और न तो अतीत और न ही भविष्य वास्तव में मौजूद हैं। यदि आप हर पल को पूरी लगन से जीते हैं तो आपको अतीत या भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपका हर क्षण अपने आप में पूर्ण होता है। 20 साल की उम्र में समाप्त हुआ जीवन भी उतना ही पूर्ण और खुशहाल हो सकता है जितना 90 साल की उम्र में समाप्त हुआ जीवन, यदि प्रत्येक क्षण को पूरी लगन से जिया गया हो। दार्शनिक इस विचार को और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जीवन का सामान्य रूप से कोई अर्थ नहीं है। ये एक चौंकाने वाला दावा है, विशेषकर जब हम जीवन के उद्देश्य और खुशी की तलाश में होते हैं। लेकिन एडलर का मतलब ये है कि जीवन का कोई पूर्व निर्धारित सार्वभौमिक अर्थ नहीं है। इसका अर्थ हमें खुद ही देना होता है। हम अपने जीवन को अर्थ सौंपते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे अर्थपूर्ण बनाते हैं, अपने अनुभवों को कैसे देखते हैं। दार्शनिक अपने दादाजी का उदाहरण देते हैं, जो युद्ध में बुरी तरह झुलस गए थे, लेकिन उन्होंने इस त्रासदी को एक भयानक दुनिया के सबूत के बजाय लोगों को अपने सहकर्मी मानने का चुनाव किया, क्योंकि उन्हें दूसरों से दयालुता मिली। अंत में दार्शनिक युवा को प्रेरित करते हैं, यदि आप स्वतंत्रता का चुनाव करते हैं तो आप भटक सकते हैं, लेकिन एडलरियन मनोविज्ञान दूसरों के प्रति योगदान को एक मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत करता है। चाहे आप किसी भी क्षण में जी रहे हों या कोई आपको नापसंद करता हो, जब तक आप मैं दूसरों के प्रति योगदान कर रहा हूं के मार्गदर्शक को नहीं भूलते, आप कभी भटकेंगे नहीं। आप स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं, इस बात की परवाह किए बिना कि दूसरे क्या सोचते हैं। यदि यह योगदान का सितारा आकाश में चमकता रहेगा तो आपके पास हमेशा खुशी और सहकर्मी रहेंगे। महान अनावरण निष्कर्ष। हमने अपनी यात्रा में अल्फ्रेड एडलर के मनोविज्ञान के सबसे गहरे सिद्धांतों को छुआ है। एक ऐसा दर्शन जो हमें जीवन को देखने के एक बिल्कुल नए तरीके से परिचित कराता है। हमने सीखा कि हमारा अतीत हमें निर्धारित नहीं करता, बल्कि हम अपने वर्तमान के लक्ष्यों से प्रेरित होते हैं। ये लक्ष्य कारण सोच हमें आघात के बोझ से मुक्त करती है। हमने जाना कि हमारी सारी समस्याएं वास्तव में अंतर्व्यक्तिगत समस्याएं हैं और कैसे हीनता की भावना या प्रतिस्पर्धा की मानसिकता हमें दूसरों से काट देती है। हमने कार्य विभाजन के क्रांतिकारी विचार को समझा कि कैसे दूसरों की अपेक्षाओं को त्यागना और अपनी जिम्मेदारियों को पहचानना ही सच्ची स्वतंत्रता है। ये वो साहस है जो आपको दूसरों द्वारा नापसंद होने की भी अनुमति देता है। हमने सामुदायिक भावना की अवधारणा को गहराई से समझा, ये जानते हुए कि हम दुनिया के केंद्र में नहीं हैं, बल्कि एक अविभाज्य संपूर्ण के हिस्से हैं और हमारा मूल दूसरों के प्रति हमारे योगदान में निहित है। और अंत में हमने समझा कि अभी और यहाँ में पूरी लगन से जीना, जीवन को एक गंतव्य के बजाय एक नृत्य के रूप में देखना, सबसे बड़ा जीवन झूठ को त्यागना है और अपने जीवन को अपना अर्थ स्वयं देना है। ये कोई आसान यात्रा नहीं थी और ये विचार चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, आपकी कई पुरानी मान्यताओं को हिला सकते हैं। लेकिन एडलर का मनोविज्ञान हमें एक शक्तिशाली संदेश देता है, आप बदल सकते हैं, आप इसी क्षण से खुश हो सकते हैं। आपकी खुशी किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपके अपने चुनाव पर निर्भर करती है। खुश रहने का साहस, ये साहस आपको अपने आप को स्वीकार करने, दूसरों पर विश्वास करने और अपने समुदाय में योगदान करने में मदद करता है। ये एक ऐसी स्वतंत्रता है जो आपको खुद की शर्तों पर जीने की शक्ति देती है, बिना दूसरों की राय के गुलाम बने। ये किताब सिर्फ सिद्धांत नहीं सिखाती, बल्कि हमें अपने जीवन का एक नया दृष्टिकोण देती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे पास वो शक्ति है जिससे हम अपने स्वयं के जीवन को आकार दे सकें। ये हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी बाहरी पहचान या प्रतिस्पर्धा में नहीं, बल्कि अभी और यहाँ के हर क्षण को पूरी लगन से जीने और ये महसूस करने में है कि आप दूसरों के लिए उपयोगी हैं। तो क्या आप अपने इस नए दृष्टिकोण के साथ अपनी स्वयं की यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? क्या आप नापसंद होने का साहस जुटाने और एक स्वतंत्र, सार्थक और आनंदमय जीवन जीने के लिए तैयार हैं? ये आपके अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। किताबों में चैनल पर हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही महान ऑडियो बुक समरी लाते रहते हैं। अगर आपको ये प्रयास पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम कल फिर एक बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ आएंगे।